उनको इस वक्त बैंकों से बारो करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऑलरेडी जो सिक्योरिटीज इशू की हुई है उसको वो बाई बैक कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो है वो आपने देखा होगा कि मनी मार्केट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बिहेव कर रही है और उसमें जो है वो सेकेंडरी मार्केट की यील्ड्स जो है वो बहुत नीचे आ गई हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो है ओवरऑल इकानमी के ऊपर पॉजिटिव आएगा और साथ में जो है वो हमारी एक्सचेंज मार्केट जो है वो भी बहुत अच्छा इस वक्त परफॉर्म कर रही है और उसमें भी काफ़ी स्टेबिलिटी है। और आपने देखा होगा कि आईएमएफ की ट्रांच जब हमने अभी रिसीव की थी लास्ट वीक, तो उसके साथ हमारे रिजर्व भी बहुत बढ़ गए हैं। इस वक्त हमारे रिजर्व जो है वो 10.7 बिलियन डॉलर के ऊपर पहुंच चुके हैं, जो कि 2 माह से ज़्यादा की एक्सपोर्ट्स के बराबर है। तो ये आपने देखा होगा कि कुछ देर पहले ये 1 माह से भी नीचे के हमारे पास रिजर्व्स थे। तो अभी ये इसमें बहुत बेहतरी आई है और उसके साथ साथ जो है वो हमारी इंपोर्ट रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स और जो दूसरी पेमेंट्स रिक्वायरमेंट्स है वो भी बहुत आसानी से आप पूरी हो रही है और मार्केट में काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। तो मैं समझता हूँ उसके साथ जो है वो इसका इकानमी के ऊपर जो है बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। सर, एफएक्स में मार्केट के अंदर रुपए के हवाले से काफी अनसर्टेनिटी पाई जाती है कि रुपया नीचे गिरेगा और डॉलर बढ़ जाएगा, तो इस पे कुछ बताइएगा क्या होने जा रहा है? मैं रुपए की डायरेक्शन के ऊपर तो कोई नॉर्मली कमेंट नहीं करता, लेकिन आप देखें कि बहुत सारी एफएक्स मार्केट के अंदर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। इस वक्त रिजर्व्स का लेवल बहुत बेहतर है, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बहुत बेहतर है, हमारे जो स्टेट बैंक की जो फॉरवर्ड बुक है वो बहुत नीचे आ चुकी है और उसके साथ साथ जो पेंडिंग पेमेंट्स थी, डिविडेंड पेमेंट्स और दूसरी पेमेंट्स वो सब क्लियर हो चुकी है। तो अंदर इस वक्त कोई प्रेशर नहीं है और इनफ्लोज जो है वो बहुत अच्छे हैं। आरडीए के अगर आप देखें तो इनफ्लोज अभी रिसेंटली जो है वो काफ़ी बड़े हुए हैं और उसके साथ साथ हमारे रेमिटेंसेस के जो फ्लोज है वो भी बहुत बेहतर हैं और साथ में आपने देखा होगा कि एक्सपोर्ट्स के अंदर भी थोड़ा सा वो इंक्रीज आया है। तो ये सब चीज़ों ने जो है वो ओवरऑल मार्केट के अंदर जो एफएक्स लिक्विडिटी है उसको बहुत बेहतर कर दिया और इस बेहतरी के साथ जो है वो ज़ाहिर है मार्केट के अंदर जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसमें काफ़ी स्टेबिलिटी है। सर, एक सवाल और बस कि जो आपने जो बाय बैक किया है उसके बाद आपने 10 ट्रिलियन रुपए का जो है टी बिल्स और पीआई बिल्स खरीदने का आपने टारगेट सेट किया अगले 3 माह के अंदर। तो बाय बैक और इसके दरमियान क्या ताल्लुक है? अगर आप बाय बैक कर रहे हैं जानिब, दूसरी जानिब आप जो है 10 ट्रिलियन रुपीज रेज करने का टारगेट नहीं नहीं, किसी ने 10 ट्रिलियन रुपीस रेज करने का टारगेट नहीं सेट किया, वो तो कुछ गलत फहमी होगी। वो तो स्टेट बैंक ने जो ओएमओ ऑपरेशंस के तहत इंडक्शन की हुई है मार्केट के अंदर वो तो पहले से मौजूद है, बल्कि अब उसमें जो है आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि अब कमी आनी शुरू हो जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट की जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स है इस वक्त वो बहुत नीचे आई हुई है, उनके पास बहुत लिक्विडिटी अवेलेबल है और जिसके नतीजे में वो उन्होंने ये बाईबैक का जो है प्रोसेस शुरू किया है। तो इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि अब मार्केट के ऊपर जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, इससे बोरिंग कास्ट जो है वो कम होगी और उसके साथ साथ जो है वो मार्केट के जो दूसरे डायनेमिक्स है वो भी काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। तो इसका जो है वो ओवरऑल इकानमी के ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा क्योंकि यहाँ से जब अब फंड्स जो रिलीज होंगे तो बैंक्स उसको जो है वो प्राइवेट सेक्टर को लैंड करने के लिए यूज़ करेंगे। शुक्रिया।